आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटलर्जी किसको कहते हैं। मेटलर्जी किसको कहते हैं? आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कि ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स हासिल करते हैं उनको हम ओर्स कहते हैं। सो मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted. Metals can be extracted. ऐसे मिनरल्स जो जमीन से निकाले जाने वाले मिनरल्स जिनसे हम मेटल हासिल कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली, यानी आसानी से, ज्यादा मेहनत लगाए बगैर जिनसे हम मेटल्स हासिल करते हैं उन मिनरल्स को ओर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग टाइप्स के मेटल्स होते हैं जैसे अल्युमिनियम है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे आयरन है, जैसे कॉपर है, तो हर एक मेटल का अलग अलग टाइप का ओर होता है। ये भी हमने कल पढ़ा था और ओर्स के लिए अलग अलग नाम है। लेकिन जितने भी ये ओर्स होते हैं यानी जिनसे हम मेटल्स हासिल करते हैं, जिनसे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके लिए उनसे जो जिस तरीके से, जिस प्रोसेस के जरिए, जिस अमल के जरिए हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको मेटलर्जी कहते हैं। सो मेटलर्जी क्या होती है? इट इज द प्रोसेस, द प्रोसीजर। ठीक है, द प्रोसेस, वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर, वो अमल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, द प्रोसेस और द प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड रिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, वो अमल जिसके जरिए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, ठीक है, मेटल्स को फ्रॉम दियर ओर्स, फ्रॉम दियर रेस्पेक्टिव ओर्स, यानी जो भी अलग अलग धात होते हैं, अलग अलग मेटल्स होते हैं, उनके अलग अलग ओर्स से जिस प्रोसेस के जरिए हम उनसे वो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको कहते हैं मेटलर्जी। सो मेटलर्जी इज जस्ट अ प्रोसेस, एक अमल है। ठीक है, जो मुख्तलिफ स्टेप्स मतलब इन्वॉल्व होते हैं इस मेटलर्जी में, जो कि मैंने पहले ही बताया कि ओर्स जो है ये अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेटल दैट इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ओर्स। इन ओर्स से हमें कौन कौन से मेटल्स निकालने होते हैं, ठीक है ना, चाहे ये कॉपर हो, अल्युमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, हाँ, पोटेशियम हो, कौन सा मेटल किस ओर से निकालना है, तो उसके लिए अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, various steps means various procedures, various processes are involved in metallurgy. मैं आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि मेटलर्जी जो है ये रिलेट होती है बहुत सारे मेटल्स के साथ, इसलिए बहुत सारे मेटल्स जो हम ओर से हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, उनके लिए जो प्रोसेस होती है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यानी एकदम से हम किसी ओर से डायरेक्टली वो मेटल हासिल नहीं कर सकते, सिवाय उन चंद मेटल्स के जो प्योर फॉर्म में होते हैं, जो फ्री स्टेट में होते हैं। बाकी जितने भी मेटल्स जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, जो जिनके साथ गैंग होता है, जिनके साथ यानी इम्प्योरिटीज होती है, उनको साफ करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, सो वेरियस स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ओर, ठीक है, एंड इम्प्योरिटीज, depending on the nature of ore and impurities. यानी जो ओर्स होते हैं जिनसे हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है, इसमें भी डिपेंड करता है कि हम कितने स्टेप्स में उससे हम वो मेटल हासिल कर सकते हैं। और इम्प्योरिटीज किस टाइप्स की, कितने टाइप्स के हैं, किस किस टाइप के हैं, ये किस किस मतलब स्टेट में पाए जाते हैं, उसके साथ इम्प्योरिटीज, सॉलिड स्टेट में कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ लिक्विड स्टेट में उसके साथ कुछ सैंडी, कुछ मडी। ठीक है ना, बहुत सारी इम्प्योरिटीज जो उस ओर में होती हैं, उन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हमें अलग अलग स्टेप्स चाहिए। तो एक स्टेप जो है, सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला प्रोसीजर जो है मेटलर्जी में, वो आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, कंसंट्रेशन
ऑफ ओर। यानी जब हम ओर जमीन से निकालते हैं तो पहला स्टेप उसको रिफाइन करने का, उसको उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या इसको कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर भी। यहां पे हम ये सभी स्टेप्स लिखेंगे और फिर उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है, दूसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स, यानी पहले स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा होता है जो ये कंसंट्रेटेड या एनरिचमेंट ऑफ ओर जब होती है, उसके बाद होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह हम उस ओर को जो हमने पहले एक्सट्रैक्ट किया पहले स्टेप में, उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स में। ठीक है ना, ऑक्साइड्स के बारे में आपने पहले पढ़ा है, जिनमें इनके साथ ऑक्सीजन होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उनको कहते हैं ऑक्साइड। इसका मतलब ये होता है और उसको पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स, और तीसरा स्टेप जो है कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स इनटू मेटल्स। कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स, अब यहां से जो ऑक्साइड्स बनती है ये वाले, इनटू मेटल्स, इसको हम रिडक्शन भी कहते हैं। ये प्रोसेस जो है केमिकली, इसको रिडक्शन कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट भी लिखेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, जो ये ऑक्साइड्स होते हैं इनके रिडक्शन। ठीक है, और फिर चौथा स्टेप जो है उसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये चारों स्टेप जो है ना, ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि इसी तरतीब से हम जो ओर्स होते हैं उनसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा, मैं फिर आपको समझाऊंगा कि जो अलग अलग टाइप्स के मेटल्स होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रोसेसेस चाहिए। लेकिन कलेक्टिवली हम जब इनको लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं कि इसके लिए 4 मेन प्रोसेसेस होती हैं या 4 मेन प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, इन प्रोसेसेस को फॉलो करने के बाद हम प्योर मेटल हासिल करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, ठीक, इतना आप याद रखो कि उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज चलो एक स्टेप हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। चूंकि हमने पहले ही पढ़ा, जो अनवांटेड इंप्योरिटीज होते हैं, लाइक सैंड, लाइक रॉकी मटेरियल, लाइक अर्दी पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन ओर, उसको हम गैंग कहते हैं। ठीक है, अर्दी मटेरियल्स, ठीक है, या जो भी इंप्योरिटीज होती है, या सैंड वगैरह, ठीक है, जो भी कुछ ओर के साथ मिला हुआ होता है जिसको हम ओर कहते हैं, ठीक है, उसको हम गैंग कहते हैं। ये आपने याद रखना, हमने पहले ही पढ़ा। और मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है, इस अनवांटेड मटेरियल को, इस रॉकी सबस्टेंस को, इस अर्दी पार्टिकल्स को, इस सैंड को जब हम अलहदा करते हैं, ठीक है, फिजिकली और केमिकली, या केमिकल प्रोसेस के जरिए या फिजिकल प्रोसेस के जरिए, तो इसको कहते हैं हम एनरिचमेंट ऑफ ओर। सो द रिमूवल ऑफ गैंग्स, सिंपली आप जब ये गैंग हम, या जब ये मैट्रिक्स हम इस ओर से अलहदा करते हैं कुछ फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस के जरिए, उसको कहते हैं हम एनरिचमेंट ऑफ ओर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसके लिए एक प्रोसेस इस्तेमाल की थी, उसको कहते हैं हाइड्रोलिक। ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक, ठीक है, ऐसे लिखिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग। सिंपल सी बात, हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब ये होता है कि पानी के जरिए इस ओर को धोया जाता है। ठीक है, एक स्पेशल प्रोसेस होती है, उसके लिए मशीनरी लगी होती है। उस मशीनरी से क्या किया जाता है कि पानी के जरिए जो ओर होता है इसको क्रश किया जाता है पहले, और फिर क्रशिंग के बाद उसको वॉश किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कोई ऐसे मेटल के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उसके साथ इंप्योरिटीज होंगी, जब हम उसको धोएंगे तो जाहिर मेटल अलग हो जाएगा और दूसरे जो इंप्योरिटीज है वो अलग हो जाएंगी। इसी तरह जो मड होता है, सैंड होती है, अर्थन जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, अर्थी मटेरियल होता है, वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो एक सफाई हुई, यानी एक प्रोसेस हुई। और दूसरा जो सिंपल है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन,
मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होती है कि जो हम और जमीन से निकालते हैं उसमें कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ और ऐसा होता है जो मैग्नेटिक होता है। फॉर एग्जांपल हम आयरन की बात करते हैं, आयरन या हेमेटाइट ओर, आयरन जो है ना उसको हेमेटाइट ओर से हम निकालते हैं। तो आयरन जो है या मैग्नेटाइट है, दूसरा मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और ऐसे होते हैं जिनसे हम आयरन हासिल करते हैं। तो आपको मालूम है जो आयरन होता है ये मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट से हम इसको मैग्नेट जो है इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो एक मशीन बनी होती है जिसमें मैग्नेट लगा होता है, उसके ऊपर बेल्ट लगा होता है, यहाँ पे मैं बनाऊंगा, ये बेल्ट जो है ये घूमता रहता है ऐसे, ये बेल्ट यहाँ से घूमता है और यहाँ से ये जो लेदर का बेल्ट होता है इसके ऊपर ये गेंद क्रश करके डाली जाती है। आप खुद अंदाजा यहाँ पे लगाओ, जब इस पे हम ये और क्रश करके डालेंगे, क्रश का मतलब उसका चूरन बनाया जाता है मशीन के जरिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चूंकि ये मैग्नेट होता है यहाँ पे, तो मैग्नेट जो है, मैग्नेट यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ये भी मैग्नेटिक होता है, ठीक है। जब ये मैग्नेट इस पे, जब ये मैग्नेटाइट और या वो और जिसमें आयरन पाया जाता है इसके ऊपर छिड़काया जाता है तो ये बेल्ट चलती रहती है मशीन के जरिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अर्दी मटेरियल, जैसे सैंड, जैसे बाकी इंप्योरिटीज, वो यहाँ पे गिर जाती हैं। चलो ठीक है, ये यहाँ पे गिर गई, ठीक है। अब क्या बचा, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स, क्योंकि हमें वही चाहिए, जैसे आयरन है ये यहाँ से इस बेल्ट के जरिए, यहाँ चूंकि ये सारा मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक बेल्ट के जरिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे ऊपर बेल्ट चली जाती है तो यहाँ से ये गिरना शुरू हो जाता है। कौन सा, जिसमें मेटल पाया जाए। सभी मेटल्स मैग्नेटिक नहीं होते, याद रखना चाहिए कि सभी मेटल्स मैग्नेटिक नहीं होते, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक होते हैं। जैसे कुछ मैं बताऊंगा, एक और इसको कहते हैं क्रोमाइट और, इसी तरह मैग्नेटाइट और, इसी तरह और एक और आता है इसको पायरोलाइट और कहते हैं। वो सभी जो है वो मैग्नेटिक होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे क्या हुआ, इंप्योरिटीज अलग होगी और जो हमें मेटल चाहिए वो अलग हो गया। तो ये भी एक मेथड है। इस तरह ये वाला मेटल जो यहाँ पे हमने और हासिल किया इसको कहते हैं इनरिचड। क्योंकि इनरिचड होता है, इनरिच का मतलब ऐसा और जिसमें इंप्योरिटीज कम हो और जो मटेरियल हमें चाहिए, जो मेटल हमें चाहिए वो ज्यादा हो। क्योंकि जब हम जमीन से, मैं फिर बताऊंगा, जब हम जमीन से और निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें इंप्योरिटीज ज्यादा होती हैं। उन ज्यादा इंप्योरिटीज को पहले निकाला जाता है ताकि कम से कम इंप्योरिटीज रहे। और इस प्रोसेस को, जिसके जरिए हम ज्यादा इंप्योरिटीज को निकालते हैं और कम से कम कुछ इंप्योरिटीज उसमें रहती है, कम से कम कुछ सैंड, इंप्योरिटीज, अर्दी पार्टिकल्स उसमें रहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये पहला स्टेप है। इंशाल्लाह हम अगला स्टेप पढ़ेंगे जो अभी मैंने बताया था, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स एंड कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स इनटू मेटल्स। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। अगर आप अपनी बुक कंसल्ट करोगे, वहां पे आप पढ़ोगे तो ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको ये आसानी से समझ आएगा। और एग्जाम में भी इस तरह ये पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वहां पे आपको ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट इज ओर, व्हाट डू यू मीन बाय एनरिचमेंट ऑफ ओर, या एनरिचमेंट ऑफ ओर के लिए कौन कौन से प्रोसेस हमें चाहिए, जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। इस तरह और एक प्रोसेस भी होते हैं जिसको लीचिंग कहते हैं, उतना ज्यादा, या फ्रॉथ फ्लोटेशन, वो आपने नहीं पढ़ना है, इतना दो काफी है, दो प्रोसेस आप याद रखोगे। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर आज हमने पढ़ा। इंशाल्लाह अगले जो अगला वीडियो जो है उसमें हम आगे पढ़ेंगे।